Hello everyone. Today we are going to discuss economics chapter globalization and the Indian economy. And today's topic is foreign trade and integration of market. Integration of market. Students, firstly foreign trade. What is foreign trade? Here students, foreign trade यानी exchange of goods and services between different countries is called foreign trade. यानी exchange of goods and services between different countries is called या is known as foreign trade. यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वही क्या कहलाता है, हमारा फॉरेन ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इट मींस इंटीग्रेशन मींस जोड़ना। इंटीग्रेशन मींस या इंटरलिंक यानी एक दूसरे का सहयोग करना, ट्रेड करना, मार्केट करना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसका कि जैसे इंडिया, अब इंडिया ट्रेड किससे कर रहा है? जर्मनी से कर रहा है, श्रीलंका से कर रहा है, रसिया से कर रहा है, ब्रिटेन से कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, चाइना से कर रहा है, जापान से कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए जर्मनी से किया उसने या फ्रांस से किया, तो फ्रांस और इंडिया का वो एक दूसरे से जब थिंग्स या जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज कर रहे हैं, तो भाई क्या वो फॉरेन ट्रेड यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को खरीदना, जो वो क्या कहलाता है? थिंग्स के फॉरेन ट्रेड कहलाती है। इन तो भाई हमको क्या करता है? मार्केट के द्वारा जो करते हैं वो जोड़ता है। सो स्टूडेंट, सम वेज आर फॉलोइंग यानी फॉरेन ट्रेड से और जो जोड़ने के। इसमें देखिए बेनिफिट्स क्या है इसके, मतलब जो है सम वेज आर, जैसे सम वेज है ये पॉइंट्स कि द मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी ये मेन चैनल है, मेन एक थिंग्स है, एक मेन एम है, यानी जो मेन आपका मेन यानी ये मेन ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमें मेन चैनल बनाता है किसको? कनेक्टिंग कंट्रीज। यानी जो ट्रेड है ये फॉरेन ट्रेड है वो एक चैनल तरीके से है, वो हम क्या करता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जो फॉरेन ट्रेड है वो जोड़ता है, यानी कनेक्टिंग कंट्रीज एंड द मार्केट। क्या यानी यही क्या करता है? हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्या? मेन चैनल, यानी फॉरेन ट्रेड का मेन एम है, मेन पार्ट है, मेन। तो नेक्स्ट सेकंड है कि एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट। अब इससे क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इट इज अ फॉरेन ट्रेड एक्सपेंशन द लोकल मार्केट। हाउ? देखिए इट इज सिंपली फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स, यानी फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां से। अब होता क्या है कि टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब कहां तक पहुंच जाती है ये जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, वो लोकल मार्केट तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज आपको जो हमारे यहाँ पर फॉरेन जो थिंग्स हैं, जो गुड्स हैं, वो हमें लोकल मार्केट में, जैसे आपके बड़े बड़े शहर हो गए, बिग सिटी हो गए, जैसे बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये क्या है? जैसे बड़े सिटी हैं। अब आप लोकल सिटी जैसे बहेड़ी है ना, ये आपके आसपास की जो लोकल सिटी है, यहाँ तक कि आपके विलेज लेवल पे कोई छोटा सा मार्केट है, तो वहाँ भी यानी एक फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल जो कंपनीज के जो गुड्स हैं वो भी वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो एक्सपेंशन लोकल मार्केट यानी ये जो विस्तार हो रहा है वो लोकल मार्केट तक भी पहुँच रहे हैं। यानी अपनी कंट्री में से मानी कोई फ्रांस का प्रोडक्ट है, तो यानी जैसे चाइना के आप आजकल मोबाइल जो देख रहे हैं वो लोकल मार्केट तक पहुँच गए। तो ये क्या है? ये हमारे फॉरेन ट्रेड का एक हिस्सा है। जैसे कि मार्केट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, उससे मार्केट को एक्सपेंशन मींस बढ़ाना, उससे बोल रहा है, यानी बेटर चॉइस फॉर द वायर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंशन होने के साथ में मार्केट हमारी एक्सपेंशन हो रही है, जब मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के क्या आ रहे हैं, मतलब कंपटीटर आ रहे हैं, कंपटीशन हो रही है, यानी वहां पर डिफरेंट टाइप की कंपनीज अपने प्रोडक्ट लेके आ रही हैं। तो बायर के पास जो खरीदार है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हो रही हैं। यानी तो कोई सी चॉइस, आप किसी शॉप पे गए, अब आपको लग रहा है कि मैं चाहे मोबाइल है या बेल्ट है, यानी चाहे वो आपकी वॉच है, आप वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट वैरायटी की आप वॉच देखेंगे,
तो क्या है आपके पास चॉइस हो जाएगी कि आप किस टाइप की वॉच खरीदना चाहते हैं, किस कंपनी की। एक से एक बढ़ के आपको आपके पास बहुत सारी यानी बेटर चॉइस हो जाती है, यानी हम बेटर चॉइस कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो यही क्या है, ये गुड्स ट्रेवल टू मार्केट, अनदर चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजिंग, यानी जब मार्केट जो ओपन होती है तो इन मार्केट्स के बनने से हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑन प्राइस। अब देखिए, अब उस प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। जैसे एक तो मार्केट पे, मतलब जो मार्केट होती है, जैसे आप क्या है कि एक एग्जांपल, जैसे एक मार्केट है, मान लीजिए आपके शहर में एक मार्केट है और उसमें एक शॉप यानी वन शॉप है। अगर वो वन शॉप है, उसके पास सारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो वो मनमानी कीमत से बेचेगा, उसके जो मन में आएगा यानी उस कीमत से वो प्राइस रखेगा, अपनी मर्जी से बेचेगा। बट अगर नहीं सेकंड मार्केट है उसी के बारे में, अगर नेक्स्ट शॉप है और उसके पास भी डिफरेंट वैरायटी है, तो क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन प्राइस, प्राइस पे प्रभाव पड़ेगा। यानी जैसे जो पहली चीजें 100 रुपीज में सेल कर रहा था, मन यानी जो 80 रुपीज की थी, यानी ये अगर सेल चाहे तो 80 रुपीज की बेच सकता था, बट 100 की बेच रहा है क्योंकि अकेले बनकर वो फायदा उठा रहा है। बट दूसरी जब शॉप ओपन हुई, तो जब इसने शॉप ओपन की तो इसने 80 की थी, तो आपको इसको भी 80 की बेचनी पड़ेगी, बल्कि और कम की तो बेच सकते हैं। फिर ये इनके अंदर क्या हो जाएगा, यानी यही क्या है, प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्राइस पे क्या पड़ता है, यही प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि चाहे वो एक सेकेंड, जैसे आपके पहली सिटी फिर दूसरा सिटी, ऐसे सिटी के अकॉर्डिंग द सिटी क्या होता है, एनी प्राइस द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स, प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स, यानी बीकेम प्राइस इक्वल, यानी वन मार्केट एंड टू मार्केट, चाहे वो इक्वल शहर हो चाहे वो डिफरेंट सिटी हो, इक्वल सिटी या डिफरेंट सिटी, जो मार्केट्स होती हैं उनमें प्राइस क्या होते हैं, फिर इक्वल हो जाते हैं कि वो मार्केट वाले इतने का मोबाइल दे रहे हैं तो हम, यानी आप इतना महंगा जो कॉस्टली क्यों दे रहे हैं, या आपके बराबर वाले सिटी में इतने रुपए का ये मिल रहा है तो यहाँ पर इतना महंगा क्यों, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी इन फॉरेन ट्रेड के होने से, एमएनसी कंपनीज के आने से, एमएनसी कंपनीज के आने से क्या हो रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है और न्यूज एक डिफरेंट मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी लोकल जो कंपनीज हैं, यानी उनकी हॉस्ट बनी पड़ी है, जो फॉरेन कंट्री से कंपनी आ रही है, लोकल कंपनी यानी कंट्री में हॉस्ट बनी हुई हैं, तो क्या है उनका मैनेजमेंट, जैसे बताया भी था आपको कि विदेशी कंपनी, जो फॉरेन कंपनी आती हैं वो यहाँ पर कॉल सेंटर ओपन कर रही है, यानी जो स्किल्स इंजीनियर हैं उनको यहाँ पर आके सर्च कर रही हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी सीखने को मिलता है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो मैनेजमेंट है उनसे हमें सीखने को मिल रहा है और वो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। ये नेक्स्ट है कंपटीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इम्पैक्ट ऑन प्राइस से यानी कंपटीशन। अब क्या हुआ, पहले एक कंपनी थी तो वो अपने मन मर्जी से प्राइस बेच रही है, आज बहुत सारी कंपनी आ गई, तो क्या था, आज उनके पास कंपटीशन हो गया, यानी कोई कि हम मार्केट में छा जाए, जैसे हमारा मार्केट में ट्रेड बढ़ता रहे, तो हर कंपनी कहती है कि अब तो यही कंपटीशन होगी। जैसे पहले आपके पास मोबाइल जो कम्युनिकेशन कंपनी थी, तो उन पे की कॉल कितनी हो गई कि डाटा मिलता था बट 2 GB मिलता था, और क्या था, जो कंपटीशन थी बहुत कम थी। जैसे जियो आया आपके मार्केट में, उस जियो ने की डाटा एंड नेटवर्क यानी जो टॉकिंग सिस्टम था, कॉल सिस्टम था, यानी दोनों जब फ्री दिए तो और कंपनियों को लगा, यानी कंपटीशन हो गया, तो जियो ने आगे क्या कर दिया, कंपटीशन कर दिया, तो सभी कंपनीज ने अब क्या कर दिया, यानी जो प्लान थे वो जियो के अकॉर्डिंग ही बना दिए, तो ये कंपटीशन हो गई। यानी तो एक कंपनी होती है तो कंपटीशन नहीं, जब एक से अधिक कंपनीज हो जाती हैं तो क्या होता है, वो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये क्या है, यही क्या है, कंपटीशन है। और एक दूसरे क्या होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, तो जैसे कहते हैं अरे वो सब वाला वो उतनी सामान दे रहे हैं, आप इतने का दे रहे हैं, तो क्या हुआ, तो ये कंपटीशन की मेरे पास कस्टमर वापस ना आ जाए, तो ये क्या होता है, कंपटीशन होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।